Hello everyone, welcome to the YouTube channel The Knowledge Point. The Knowledge Point YouTube channel को आपण मानकु स्वागत। तो आमे प्रीवियस सेशन रे डिस्कशन करथिले DEC 2 रो मैराथन 2। ऑलरेडी आमे DEC 2 रो 200 क्वेश्चन डिस्कशन करि सारिचंती। तो आज रो सेशन रे मध्य आमे लास्ट 100 क्वेश्चन डिस्कशन करिवा। तो 300 जाक क्वेश्चन रे आपण माने देखिबे जे कोनोसी क्वेश्चन रिपीट हेइनी। तो DEC 2 रो टोटल आमे 300 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो एग्जाम रे से सब क्वेश्चन आसीबार पॉसिबिलिटी तो बहुत ही अधिक रहिबो। आपण माने DEC 1 रे ही सेटा को एक्सपीरियंस करि सारिथिबे। तो आज आमे डिस्कशन करिबा DEC 2 रो मैराथन 3। तो सेशन को स्टार्ट करिबा आगरु मु आउ किछि आपण मानू कहया पई चाहूची कि कमेंट रे बहुत सारा भलो भलो कमेंट आपण माने अपलोड करचंती ताकि मते भी मोटिवेशन मिलुची किछि नुवा करिया पई। सेथि पई मु 2 डेज भितरे 3टा मैराथन नै कि आसली। जते कष्ट हेले भी आपण मानक पई एथि पई नै आसली। तो आपण माने एग्जाम रे किछि बेनिफिट्स पाइबे आ निहाती भाबरे क्वेश्चन गुडी का हेल्पफुल हेबो। तो रैपिड रे हमें जिबा 100 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। जहार जो कोनोसी भी जदि डाउट थाए आपण माने कमेंट बॉक्स रे मते पचारिबे। तो आसंता काली एग्जाम अछि मु ट्राई करबी ता बिफोर आपण मानकर कांसेप्ट क्लियर करिया पई। तो एग्जाम पई जदि किछि टिप्स मध्य दरकार थाए ताहले आपण माने कमेंट कले मु ता पई गुडे शॉर्ट्स भी आनिया पई ट्राई करूची। तो चलंतु डेरी न करी आज रो सेशन को स्टार्ट करिबा। सेशन रे फास्ट क्वेश्चन अछि शिशु स्वास्थ्य सेवार मुख्य लक्ष्य कोन। शिशु स्वास्थ्य सेवार मुख्य लक्ष्य कोन बा चाइल्ड हेल्थ सर्विस जो थाए तार मुख्य लक्ष्य। ऑप्शन ए हैला केवल रोग निराकरण, ऑप्शन बी हैला शिशु मृत्यु हार कमेइबा, ऑप्शन सी हैला शिशु को शिक्षित करिबा, ऑप्शन डी हैला केवल ओजन बढ़ेबा। मु यूनिट क्लास जिते बेले करूथली सेते बेले कहि आसुची कि ऑप्शन रे जिते बेले केवल आसुची आपण कोन करिवे से केवल वाला ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर देबे। आउ रहिला दुईटा ऑप्शन, ऑप्शन बी एंड सी शिशु मृत्यु हार कमेइबा और शिशु को शिक्षित करिबा। शिशु को शिक्षित करिबा अपेक्षा शिशु मृत्यु हार कमेइबा हेउची मोर एप्रोप्रिएट आंसर। कारण शिशु स्वास्थ्य सेवार मुख्य लक्ष्य हैला कोन शिशु मृत्यु हार कमेइबा। तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जिबा एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 गर्भावस्था रे महिला पोषक आवश्यकता बढ़िबार प्रधान कारण कोन। गर्भावस्था जितेबाला प्रीनेटाल स्टेज रे महिला मानकर पोषक आवश्यकता बढ़िबार मेन रीजनटा कोन। ऑप्शन ए हैला माँ को शारीरिक कार्य बढ़ी जाए, ऑप्शन बी हैला भ्रूण और माँ तंतु वृद्धि हुए, ऑप्शन सी हैला खाद्य पचन कमी जाए, ऑप्शन डी रुचि परिवर्तन हुए। यही ऑप्शन गुड़ी को जदि देखुचंती प्रीनेटाल स्टेज रे मातृ गर्भरे जो शिशु अच्छी जाको आम भ्रूण बोली कहते भ्रूण आउ माँ कौन हुए तंतु वृद्धि होता है। से गर्भावस्था पोषकर अधिक आवश्यकता रही। तेणु ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 लैक्टेशन बा दूध देवा समय रे अतिरिक्त पोषक आवश्यकतार मुख्य उद्देश्य कौन। जितेबले गोटे महिला स्तन्यपान करुच्ची आफ्टर डेलीवरी लैक्टेशन टाइम से कह जाए अतिरिक्त पोषक आवश्यकता तार कौन पे अच्छी। ऑप्शन ए हैला माँ को ओजन बढ़ेबा, ऑप्शन बी शरीर रे चर्बी संचय करिबा, ऑप्शन सी दूध उत्पादन और निष्परण, ऑप्शन डी हैला रोग प्रतिरोध कमेबा। तेणु अधिक अतिरिक्त पोषक खाइले मार कौन हुए जो मिल्क प्रोडक्शनटा भल हम और निष्परण ठीक हम। तेणु ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 गर्भावस्था और लैक्टेशन दुईटा जाक अवस्था रे साधारण आहार नीति कौन। से गर्भावस्था हो आ लैक्टेशन टाइम हो ये दुईटी अवस्था रे साधारण आहार नीति कौन। ऑप्शन ए हैला केवल अधिक खाइबा, ऑप्शन बी हैला समतोलित आहार ग्रहण, ऑप्शन सी हैला केवल प्रोटीन खाइबा, ऑप्शन डी हैला केवल औषध उपरे निर्भर करिबा। तेणु ये केवल ऑप्शन गुडी को आपण माने एलिमिनेट करदेबे। समतोलित आहार बा बैलेंस्ड फूड खाइबा दरकार। सबू टाइप रो न्यूट्रिशन जेतिकी परिमाण रहिबा दरकार। जदि हम सेटा खाउचंती ताकू समतोलित आहार कुहा जाए। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 मैक्रो न्यूट्रिएंट माक्रो पोषक को कहीं एही नाम दिया जाइछि।
मैक्रोन्यूट्रिएंट को मैक्रो बोली कहीं कह जाए ये क्वेश्चन लो अर्थ ऑप्शन ए है एगुड़िक महंगा हुए ऑप्शन बी अति कम परिमाण रे आवश्यक ऑप्शन सी बहु परिमाण रे शरीर को आवश्यक ऑप्शन डी है केवल शक्ति दिए मैक्रोन्यूट्रिएंट एइथिपई ताको कह जायछि कि यह बहु परिमाण रे शरीर को आवश्यक होता है जमती कार्बोहाइड्रेट है फैट्स है प्रोटीन है यही सब कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट तेणु ऑप्शन सी होची आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी मैक्रो पोषक नुहे यही ऑप्शन गुड़िक मध्यरु केउंटी मैक्रोन्यूट्रिएंट नुह ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन बी प्रोटीन ऑप्शन सी चर्बी ऑप्शन डी है विटामिन मु प्रीवियस क्वेश्चन रे ऑलरेडी कहीदेली कोटा कोटा मैक्रो पोषक तेणु कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चर्बी बा फैट ए सब हेले कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट आउ जो विटामिन रहिला एटा होची कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट तेणु ऑप्शन डी होची आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कार्बोहाइड्रेट को शरीर केउं रूप में शोषण करे कार्बोहाइड्रेट को शरीर केउं रूप में शोषण करे ऑप्शन ए है स्टार्च ऑप्शन बी चर्बी ऑप्शन सी है सरल शर्करा ऑप्शन डी है फाइबर जो जटिल कार्बोहाइड्रेट गुड़िक अच्छी ताकू शरीर कौन करे सरल शर्करा रे ताकू भांगे भांगिकी ताकू शोषण करिथाए तेणु ऑप्शन सी हम आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट रो अर्थ कौन नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट रो अर्थ कौन ऑप्शन ए है जेउ कार्बोहाइड्रेट शक्ति दिए ऑप्शन बी जेउ कार्बोहाइड्रेट पचन हुए ऑप्शन सी जेउ कार्बोहाइड्रेट पचन हुए नहीं ऑप्शन डी है जेउ कार्बोहाइड्रेट चर्बी रे परिणत हुए जेउ कार्बोहाइड्रेट टी पचन हुए नहीं आ शरीर को शक्ति प्रदान करे नहीं ताकू आमे कहती नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट बोली तेणु ऑप्शन सी होची हमर कौन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पानी को कहीं मैक्रो पोषक भाव गणा जाए पानी को कहीं मैक्रो पोषक व मैक्रोन्यूट्रिएंट भाव गणा जाए ऑप्शन ए है यह शक्ति दिए ऑप्शन बी यह विटामिन भली काम करे ऑप्शन सी है यह बहु परिमाण रे शरीर को आवश्यक ऑप्शन डी है यह चर्बी गठन करे जदि जल को आमे मैक्रो पोषक कहबा कारण यह बहु परिमाण रे शरीर को आवश्यक होता है तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 शरीर रे पानी रो मुख्य कार्य कौन जो जलर मुख्य कार्य कौन ऑप्शन ए है केवल तृष्णा निवारण ऑप्शन बी पोषक पदार्थ परिवहन और पचन रे साहाय्य ऑप्शन सी हाड़ मजबूत करने ऑप्शन डी है शक्ति उत्पादन शरीर रे पानी रो मुख्य कार्य कौन पोषक पदार्थ को कौन करे शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग पाखे पहुँचे थाए तेणु पोषक पदार्थ परिवहन आ कौन आम जो हजन व पचन प्रक्रिया रे यह साहाय्य करे तेणु ऑप्शन बी होची आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 प्रोटीन मौलिक गठनर एकक कौन प्रोटीन मौलिक गठनर एकक कौन ऑप्शन ए है ग्लूकोज ऑप्शन बी फैटी एसिड ऑप्शन सी अमीनो एसिड ऑप्शन डी है विटामिन ताहले प्रोटीन मौलिक गठनर एकक है कौन अमीनो एसिड बा अमीनो अम्ल तेणु ऑप्शन सी होची आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 खाद्यर प्रोटीन गुणमान कहा उपरे निर्भर करे खाद्यर प्रोटीन गुणमान कहा उपरे निर्भर करे ऑप्शन ए है मोट खाद्य परिमाण ऑप्शन बी चर्बीर परिमाण ऑप्शन सी आवश्यक अमीनो अम्लर संख्या और अनुपात ऑप्शन डी है विटामिन रही कि नहीं तेणु खाद्यर जो प्रोटीन गुणमान ता कौन करे आवश्यक अमीनो अम्लर संख्या और तार अनुपात उपरे ही निर्भर करिथाए तेणु ऑप्शन सी होची आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी प्रोटीन प्रमुख कार्य निम्नलिखित मध्यरु केउंटी प्रोटीन प्रमुख कार्य ऑप्शन ए है शरीर तापमान नियंत्रण ऑप्शन बी है शक्तिर प्रमुख उत्स ऑप्शन सी है शरीर तंतु गठन और मरामती ऑप्शन डी है तृष्णा निवारण शरीर तापमान नियंत्रण किए करे हमर फैट्स करे शरीर शक्तिर प्रमुख उत्स किए कार्बोहाइड्रेट तृष्णा निवारण कहार काम जलर किंतु शरीर तंतु गठन
ଆଉ ମରାମତି ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ମାନବ ଶରୀରରେ ସମୁଦାୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ମାନବ ଶରୀରରେ ସମୁଦାୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା 10, ଅପସନ୍ ବି 15, ଅପସନ୍ ସି 22, ଅପସନ୍ ଡି 30। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 22ଟି ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, ଡାଲିରେ କେଉଁ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ କମ୍ ଥାଏ? ଡାଲିରେ କେଉଁ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ କମ୍ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲାଇସିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଲୁସିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ମେଥିଓନିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଆଇସୋଲୁସିନ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଡାଲିରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ କମ୍ ଥାଏ? ମେଥିଓନିନ୍ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଧାନ ଜାତୀୟ ମାନେ ଚାଉଳ ହେଲା, ବାଜରା ହେଲା, ଗହମ ହେଲା, ସେଥିରେ ଲାଇସିନ୍ ନାମକ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ କମ୍ ଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଚର୍ବି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ? ଚର୍ବିର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ମାନେ ଫ୍ୟାଟ୍ର ଉତ୍ସ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଚାଉଳ, ଅପସନ୍ ବି ଡାଲି, ଅପସନ୍ ସି ଘିଅ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଆପେଲ୍। ଯଦି ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ? ଘିଅ ହେବ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17, ଚର୍ବିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଶରୀର ତାପମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଅପସନ୍ ବି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କମେଇବା, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଶରୀରରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ପଚନ ରୋକିବା। ତେଣୁ ଚର୍ବି ବା ଫ୍ୟାଟ୍ର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଶରୀରର ତାପମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18, RDA ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଡାଏଟାରୀ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍। RDA ର ଯଦି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ କ'ଣ? ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଡାଏଟାରୀ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଖାଇବା ଉଚିତ, ଅପସନ୍ ବି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆହାର, ଅପସନ୍ ସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶକୃତ ପୋଷକ ପରିମାଣ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା କେବଳ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆହାର। RDA ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶକୃତ ପୋଷକ ପରିମାଣ, ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣର ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? RDA ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19, ସମତୁଳିତ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିଲେ କେଉଁ ଲାଭ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କମିଯାଏ, ଅପସନ୍ ବି କୁପୋଷଣ ବଢ଼େ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଭଲ ହୁଏ, ଅପସନ୍ ଡି କେବଳ ଓଜନ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ସମତୁଳିତ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା କ'ଣ ହୁଏ? ଆମର ଭଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20, RDA ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ କଥା ଭୁଲ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା RDA ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା RDA ବୟସ ଓ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବଦଳେ, ଅପସନ୍ ସି RDA କାମର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା RDA ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଛି କେଉଁ କଥାଟି ଭୁଲ। ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା RDA ବୟସ ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବଦଳେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପାଇଁ ତା'ର ଯେଉଁ ସୁପାରିଶକୃତ ପୋଷଣ ଯାହା ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ସେଇଆ ରହିବ କି ନା, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ସେମିତି RDA କାମର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ, ଆଉ RDA ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ RDA ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21, ଭାରି ଶାରୀରିକ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ RDA କାହିଁକି ଅଧିକ ଥାଏ? ମାନେ ଓଜନିଆ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ RDA କାହିଁକି ଅଧିକ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ସେମାନେ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ଶରୀର ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୁଏ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସେମାନେ ରୋଗୀ ଥାଆନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସେମାନେ ବୟସ୍କ। ନା, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର RDA ଅଧିକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରସବ ନିକଟ ଆସିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଚିହ୍ନ? ମାନେ ଡେଲିଭରି
ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମାନେ ଡେଲିଭରି ହବା ପୂର୍ବାଭାସ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଇଟା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ବାନ୍ତି ହେବା, ଅପସନ୍ ବି ପେଟ ଭାର ଲାଗିବା, ଅପସନ୍ ସି ନିୟମିତ ଗର୍ଭାଶୟ ସଂକୋଚନ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଭୋକ କମିଯିବା। ଏସବୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ନିୟମିତ ଗର୍ଭାଶୟ ସଂକୋଚନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରସବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 ପ୍ରସବର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ବା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଲେବର କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ବାହାରିବା, ଅପସନ୍ ସି ଗର୍ଭାଶୟ ମୁହଁ ଖୋଲିବା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ନାଭି ଡୋର କାଟିବା। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଲେବର ବା ପ୍ରସବର ପ୍ରଥମ ଚରଣ କ'ଣ ଆମର? ଗର୍ଭାଶୟ ମୁହଁ ଖୋଲିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ଦେଖିବା, ପ୍ରସବ ପରେ ଶିଶୁର ତୁରନ୍ତ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ସ୍ନାନ କରାଇବା, ଅପସନ୍ ବି ମା ସହ ସ୍କିନ୍ ଟୁ ସ୍କିନ୍ ସମ୍ପର୍କ, ଅପସନ୍ ସି ଓଜନ ମାପିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଟୀକା ଦେବା। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଶିଶୁର ତୁରନ୍ତ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟା କରାଯାଏ? ମା ସହ ପିଲାକୁ ସ୍କିନ୍ ଟୁ ସ୍କିନ୍ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଏ, ମା ପାଖରେ ପିଲାକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ, ସ୍କିନ୍ ଟଚ୍ କରାଯାଏ। ସ୍ନାନ କରାଇବା, ଓଜନ ମାପିବା, ଟୀକା ଦେବା ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ପୋଷ୍ଟନାଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପୋଷ୍ଟନାଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ମାଆଙ୍କ ଓଜନ କମେଇବା, ଅପସନ୍ ବି ମା ଓ ଶିଶୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା କେବଳ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା କେବଳ ଟୀକାକରଣ। এই କେବଳ ଅପସନ୍କୁ କାଟିଦେବା, ମାଆଙ୍କ ଓଜନ କମେଇବା ତ କେବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବନି। ମା ଓ ଶିଶୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବା? ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ପୋଷ୍ଟନାଟାଲ ଭିଜିଟ୍ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ? ପୋଷ୍ଟନାଟାଲ ଭିଜିଟ୍ ସମୟରେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କେବଳ ଓଜନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ଅପସନ୍ ବି ମାଆଙ୍କ ଜ୍ୱର ଓ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଚେକ୍ କରାଯାଏ, ଅପସନ୍ ସି କେବଳ ଶିଶୁର ନିଦକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଏ, ନା ଅପସନ୍ ଡି କେବଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଅପସନ୍ କାଟିଦେବା, ରହିଲା କ'ଣ? ମାଆଙ୍କ ଜ୍ୱର ଆଉ ରକ୍ତସ୍ରାବକୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପୋଷ୍ଟନାଟାଲ ଭିଜିଟ୍ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 ନବଜାତ ଶିଶୁର ପୋଷ୍ଟନାଟାଲ ସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ନୂଆ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ପିଲାଟି, ତାର ଡେଲିଭରି ପରେ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାର ସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଜଣ୍ଡିସ୍, ଅପସନ୍ ବି ହୃଦରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ଦୀର୍ଘଜ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା। ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଥିବେ କି ପିଲା ICUରେ ଅଛି କିମ୍ବା ତାକୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ମାଇଲ୍ଡ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ଫସ୍ଫରସ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବଡ଼ିରେ ଫସ୍ଫରସ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ରକ୍ତ ଗଠନ, ଅପସନ୍ ବି ହାଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତ ଗଠନରେ ସହଯୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ହର୍ମୋନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ। ଯେଉଁ ଫସ୍ଫରସ୍ର କାମ କ'ଣ? ହାଡ଼ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ର ସଠିକ୍ ଅନୁପାତ କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ର ସଠିକ୍ ଅନୁପାତ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ହେଲା 1:1, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା 2:1, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା 1:2, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା 3:1। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ର ସଠିକ୍ ଅନୁପାତ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି 2:1। ଯଦି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ 2 ଗୁଣା ଥିବ ତାହେଲେ ଫସ୍ଫରସ୍ କେତେ ଥିବ? 1 ଗୁଣ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ 2 ଗୁଣ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ଥିବ 1 ଗୁଣ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30 ଅଧିକ ଫସ୍ଫରସ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ? ଅଧିକ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଶୋଷଣ କମିଯିବ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଆଇରନ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଅପସନ୍ ଡି ଜଳଶୂନ୍ୟତା। ଯଦି ବଡ଼ିରେ ଅଧିକ ଫସ୍ଫରସ୍ ଗ୍ରହଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଶୋଷଣ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍।
क्वेश्चन नंबर 31 हाड़ मजबूत रखापी सबुठु उत्तम संजोग कौन? हाड़ को मजबूत रखापी सबुठारु उत्तम संजोगटी कौन? ऑप्शन ए है कैल्शियम प्लस आयरन, ऑप्शन बी है कैल्शियम प्लस विटामिन डी, ऑप्शन सी है फॉस्फोरस प्लस आयरन, ऑप्शन डी है कैल्शियम प्लस आयोडीन। तेणु हाड़ मजबूत रखापी सबुठु उत्तम संजोग है कौन? कैल्शियम प्लस विटामिन डी। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 विटामिन के रो अभाव हेले केउ समस्या हुए? विटामिन के रो अभाव हेले केउ समस्या हुए? हो कहले देखिए विटामिन के टा वाटर सल्युबल ना फैट सल्युबल? कहार मने अछि कि विटामिन के वाटर सल्युबल ना फैट सल्युबल? एटा मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जणेबे। एठी जदि क्वेश्चन देखिए विटामिन के रो अभाव हेले केउ समस्या हुए? ऑप्शन ए है हाड़ दुर्बलता, ऑप्शन बी रक्त जमा हुए नहीं, ऑप्शन सी दृष्टि नष्ट, ऑप्शन डी है मांसपेशी वेदना। यदि विटामिन के रो अभाव हुए ताहले हमर रक्त जमा हुए नहीं। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 फैट सल्युबल विटामिन्स शरीर रे केउठी संचय हुए? जो फैट सल्युबल विटामिन्स रहिला ताहा शरीर रे केउठी संचय हुए? ऑप्शन ए है रक्त रे, ऑप्शन बी है परिस्रा रे, ऑप्शन सी है चर्बी और यकृत रे, ऑप्शन डी है मांसपेशी रे। फैट सल्युबल विटामिन्स गुड़ाक चर्बी आउ यकृत रे ही संचय हो रही थांती। तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 स्वास्थ्य को चेंजिंग कॉन्सेप्ट कुहाजिबार कारण कौन? स्वास्थ्य को चेंजिंग कॉन्सेप्ट कुहाजिबार कारण कौन? ऑप्शन ए है रोग बढ़ुची, ऑप्शन बी समय सह स्वास्थ्यर धारणा मध्य बदलुची, ऑप्शन सी है लोक अधिक असुस्थ, ऑप्शन डी औषध मिलुनी। जदि स्वास्थ्य को चेंजिंग कॉन्सेप्ट आम ये कही था कारण समय सह स्वास्थ्यर धारणा बदलुची। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 स्वास्थ्यर सामाजिक माप बा सोशल डायमेंशन लो उदाहरण कौन? ऑप्शन ए है नियमित व्यायाम, ऑप्शन बी समाज सह सुस्थ संपर्क, ऑप्शन सी रक्तचाप नियंत्रण, ऑप्शन डी है भोक लगिबा। तेणु स्वास्थ्यर सामाजिक माप बा सोशल डायमेंशन लो उदाहरण होची समाज सह सुस्थ संपर्क। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ रो अर्थ कौन? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य और रोग संपूर्ण भिन्न, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और रोग एक धारार दुई प्रांत, ऑप्शन सी है केवल रोगर तालिका, ऑप्शन डी है केवल सुस्थ अवस्था। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ कहले स्वास्थ्य और रोग एक धारार दुई प्रांत को सूचाए। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 वृत्तिगत स्वास्थ्य बा भोकेशनल हेल्थ कौन सूचाए? ऑप्शन ए है चाकरी मिलिबा, ऑप्शन बी काम रे संतोष और क्षमता, ऑप्शन सी है अधिक आय, ऑप्शन डी है कम काम। तेणु भोकेशनल हेल्थ कहले काम रे संतोष और क्षमता को बुझाए। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित मध्यरु केउटी मोर्टालिटी इंडिकेटर? ऑप्शन ए है जन्महार, ऑप्शन बी है शिशु मृत्युहार, ऑप्शन सी पोषण स्थिति, ऑप्शन डी है रोग प्रचलन। मोर्टालिटी इंडिकेटर कहले शिशु मृत्युहार को ही सूचाए। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 मोर्बिडिटी इंडिकेटर माने कौन सूचाए? मोर्बिडिटी इंडिकेटर कहले कौन बुझ? ऑप्शन ए है मृत्युहार, ऑप्शन बी रोगर प्रचलन, ऑप्शन सी है पोषण स्तर, ऑप्शन डी है जनसंख्या घनता। मोर्बिडिटी इंडिकेटर कहले रोगर प्रचलन को बुझाए माने एक अंचल रे केउ प्रकार रोग बेसी लोक मानक भितर प्रचलित हेउची एहाको मोर्बिडिटी इंडिकेटर बोली कुहा जाए। तेणु ऑप्शन बी होची हमर कोन एठी करेक्ट आंसर। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित मध्यरु केउंटी न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर को सूचाए? न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर
ऑप्शन ए है जीवन आशा, ऑप्शन बी शरीर ओजन और उच्चता, ऑप्शन सी है मृत्यु हार, ऑप्शन डी है चिकित्सा केन्द्र संख्या। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर कहले आमे शरीर ओजन आउ उच्चता को बुझू, तेणु ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, हेल्थ केयर डेलीवरी इंडिकेटर कौन सूचाए? हेल्थ केयर डेलीवरी इंडिकेटर कौन सूचाए? ऑप्शन ए है रोगर कारण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवार उपलब्धता, ऑप्शन सी है मृत्युर हार, ऑप्शन डी है खाद्य आदत। हेल्थ केयर डेलीवरी इंडिकेटर कहले आमे स्वास्थ्य सेवार उपलब्धता को ही बुझी था, तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, सोशियो इकोनोमिक इंडिकेटर माने कौन दर्शाए? ऑप्शन ए है रोगर प्रकार, ऑप्शन बी शिक्षा आय जीवनर मान, ऑप्शन सी है मृत्यु हार, ऑप्शन डी है हॉस्पिटल संख्या। सोशियो इकोनोमिक इंडिकेटर कहले आमको शिक्षा आय आउ जीवन मान को ही सूचाए, तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, भारतर स्वास्थ्य स्थिति बुझीबा पाई केउंटी गुरुत्वपूर्ण? ऑप्शन ए है केवल मृत्युहार, ऑप्शन बी केवल जनसंख्या, ऑप्शन सी विभिन्न स्वास्थ्य सूचक, ऑप्शन डी है केवल रोग तालिका। तेणु भारतर स्वास्थ्य स्थिति बुझीबा पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण होची कोन? विभिन्न स्वास्थ्य सूचक, तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, पीईएम सबुठारु अधिक केउ श्रेणी रे देखा जाए? पीईएम रो फुल फॉर्म काली कहितली प्रीवियस सेशन रे कोन? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सेटा सबुठारु अधिक केउ श्रेणी रे देखा जाए? ऑप्शन ए है वृद्ध व्यक्ति, ऑप्शन बी युवक, ऑप्शन सी है जन्मरु 6 वर्षर शिशु, ऑप्शन डी है कार्यरत पुरुष। यदि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बा पीईएम सबुठारु देखा जाए कोथरे? जन्मरु 6 वर्ष पर्यंत शिशु मानक मध्यरे अधिक देखा जाए, तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, मारास्मस रो मुख्य लक्षण कौन? जो मारास्मस रोग हुए तार मुख्य लक्षण कौन? ऑप्शन ए है शरीर फुली जिबा, ऑप्शन बी अत्यधिक ओजन, ऑप्शन सी शरीर अत्यधिक क्षीण हेबा, ऑप्शन डी है कौन? चर्मर रंग परिवर्तन हो जिबा। मारास्मस रे कौन हुए ना शरीर अत्यधिक क्षीण हो जाए, तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वासियरकर रो मुख्य चिन्ह कौन? क्वासियरकर रो मुख्य चिन्ह कौन? ऑप्शन ए है ओजन कमी जिबा, ऑप्शन बी शरीर फुली जिबा, ऑप्शन डी है आखि सुखी जिबा, ऑप्शन डी है ज्वर। क्वासियरकर रे मुख्यतः कौन हुए ना शरीर रे पानी जमा हेकी फुली जाए, तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, जेरोप्थाल्मिया रे केउ अंश सबुठारु प्रथमे प्रभावित हुए? जेरोप्थाल्मिया गोटे केउ जनित रोग? आखि बा चक्षु जनित रोग। चक्षु जनित रोग रे केउ अंश सबुठारु प्रथमे प्रभावित हेबो? ऑप्शन ए है कर्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी है आखिर पत्ता। आईर जो रेटिना अच्छी ये रेटिनाटा ही प्रथमे प्रभावित होता है, तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, जेरोप्थाल्मिया रोकिबा पाई कौन करिबा आवश्यक? ऑप्शन ए है आयरन टैबलेट देबा, ऑप्शन बी है विटामिन ए पूरक, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है कैल्शियम। जेरोप्थाल्मिया को रोकिबा पाई आमे कौन करिबा? विटामिन ए जातीय खाद्य अधिक देबा, तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, कलेरार मुख्य वैशिष्ट्य कौन? कलेरार मुख्य वैशिष्ट्य कौन? ऑप्शन ए है रक्त मिश्रित पाखानी से भूल टाइपिंग हेची, माने आमे जो स्टूल जानती माने सॉरी कौन मलत्याग करंती से रक्त पड़े। बी है राइस वाटर स्टूल, माने चाउल धुआ पानी भलिया पूरा पतला झाड़ा हेबो। ऑप्शन सी कठिन झाड़ा हेबो, ऑप्शन डी है अति कम झाड़ा हेबो। तेणु कलेरार मुख्य वैशिष्ट्य कौन है? राइस वाटर स्टूल होबो, माने चाउल धुआ पानी भलिया पतला झाड़ा हेबो। ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50,
बा आजिर सेक्शनर अधा क्वेश्चन आम ये डिस्कसन करें। टाइफॉइडर मुख्य संक्रमण मार्ग केउठी? ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी कीट कीट, ऑप्शन सी है दूषित खाद्य और पानी, ऑप्शन डी है चर्म संस्पर्श। टाइफॉइडटा दूषित खाद्य आ पानी द्वारा ही संक्रमण होता है। तेणु ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। आम ऑलरेडी 50टा क्वेश्चन डिस्कसन करदेले। ये 50टी क्वेश्चन रु गोटे भी क्वेश्चन रिपीट हो न मैराथन 1 और मैराथन 2 रे लक्ष्य करेंगे। तेणु जीवा आग को क्वेश्चन नंबर 51। शिशु मानकर कन्स्टिपेशन एक प्रमुख कारण कौन? ऑप्शन ए है अधिक पानी पीवा, ऑप्शन बी तंतुर अभाव, ऑप्शन सी अधिक फल खाइबा, ऑप्शन डी ओआरएस व्यवहार। अधिक पानी पीवा, अधिक फल खाइबा, ओआरएस द्वारा एटा कौन सब गोटे पॉजिटिव साइन, किंतु तंतुर अभाव हेले आमर कन्स्टिपेशन देखा जाए पिला मानक भितरे। तेणु ऑप्शन बी होउची आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52। कृमि आक्रमण बा ओवर्म इन्फेक्शन रे सबुठारु अधिक कौन देखा जाए? ऑप्शन ए है मोटापा, ऑप्शन बी आनीमिया और दुर्बलता, ऑप्शन सी है उच्च ज्वर, ऑप्शन डी है श्वासकष्ट। तो कृमि आक्रमण रे हमको आनीमिया और दुर्बलता ही देखा जाए। तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। आमोबिक डिसेंट्री कारण कौन? आमोबिक डिसेंट्री कारण कौन? ऑप्शन ए है बैक्टेरिया, ऑप्शन बी भाइरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है कीट। यदि आमोबिक डिसेंट्री कारण आम देखा ताले प्रोटोजोआ होउची हमर कौन राइट आंसर। तेणु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। शिशु मानकर आहार धीरे धीरे परिवर्तन करिवार मुख्य कारण कौन? ऑप्शन ए है शिशु को मोटा करवा, ऑप्शन बी पाचन तंत्र को खाप खुएबा, ऑप्शन सी माँ को दूध कमेइबा, ऑप्शन डी है रोग रोकवा। ना बारंबार आहार जदि धीरे धीरे आम परिवर्तन आणती तो सब कौन हुए आम जो डाइजेस्टिव सिस्टम बा पाचन तंत्र को खाप खुएबा सब करती। तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। आलिमेंटारी सिस्टम रोगरू शिशु को सुरक्षा देवार सबुठारु कार्यकारी उपाय कौन? ऑप्शन ए है औषध, केवल औषध, ऑप्शन बी है टीकाकरण, ऑप्शन सी है स्वच्छता और सुरक्षित आहार, ऑप्शन डी है विश्राम। ये ऑप्शन देखिकी आपण मैंने जानीपारे जे स्वच्छता और सुरक्षित आहार होगा आमर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। सिक चाइल्ड बा असुस्थ चाइल्ड को प्रथमे चिन्हट करिवार सबुठारु भरोसा योग्य उपाय कौन? ऑप्शन ए है ज्वर मापिबा, ऑप्शन बी शिशुर व्यवहार व क्रियाकलाप अवलोकन, ऑप्शन सी ओजन मापिबा, ऑप्शन डी है औषध देवा। तेणु सिक चाइल्ड को प्रथमे चिन्हट करिवार सबुठारु भरोसा योग्य उपाय कौन? शिशुर व्यवहार और तार कार्यकलाप को ऑब्जर्व करिबा बा अवलोकन करिबा। ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57। हेल्थ कार्ड रो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण उपयोग कौन? ऑप्शन ए है शिशुर नाम लिखा, ऑप्शन बी टीकाकरण और वृद्धि रेकर्ड रखा, ऑप्शन सी औषध देवा, ऑप्शन डी है रोग लुचाइबा। हेल्थ कार्ड रो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण उपयोग कौन? टीकाकरण और वृद्धि रेकर्ड रखा। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। सिक चाइल्ड रो माता पिता को परामर्श देबारे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कौन? ऑप्शन ए है डाक्तर को डाकिबा, ऑप्शन बी भय सृष्टि करिबा, ऑप्शन सी सरल और स्पष्ट भाषा रे बुझाइबा, ऑप्शन डी है अधिक तथ्य देवा। तेणु सिक चाइल्ड रो पिता माता को आम केमिति परामर्श देबा जे सरल और स्पष्ट भाषा रे आम तांको बुझेबा। तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। सिक चाइल्ड रो इमोशनल नीड्स मध्यरु केउटी सठिक? ऑप्शन ए है एकाकी रखिबा, ऑप्शन बी डर देखाइबा, ऑप्शन सी स्नेह और सुरक्षा और आश्वासन देवा, ऑप्शन डी है दंड देवा। तकर इमोशनल नीड कौन? स्नेह, सुरक्षा और आश्वासन। तेणु ऑप्शन सी होची हमर कौन करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 60 देखिबा एक सिक चाइल्ड संपर्क रे सठिक सूचना रखिबार लाभ कौन। एक सिक चाइल्ड बा असुस्थ पिलाटी संपर्क रे सठिक सूचना रखिबार लाभ कौन। ऑप्शन ए हैला केवल रेकर्ड पाई, ऑप्शन बी आईनगत कारण, ऑप्शन सी सठिक चिकित्सा और समयोचित निष्पत्ति, ऑप्शन डी हैला अभिभावकों को भयभीत करिबा। सठिक सूचना रखिबार लाभ होची सठिक चिकित्सा आ समयोचित निष्पत्ति नेबारे यह साहाय्य करिवो। तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 हिमोग्लोबिन गठनर सठिक संयोग केउटी। हिमोग्लोबिन हिम एवं ग्लोबिन को नहीं गठित। तेणु हिम्र अर्थ कौन आयरन आ ग्लोबिन है प्रोटीन। तेणु आयरन युक्त प्रोटीन हेले ताको हिमोग्लोबिन कह जाए। तेणु ऑप्शन सी होची हमर कौन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 आनीमिया को सठिक भावे केमिति परिभाषित करा जाए। ऑप्शन ए है रक्त रे आरबीसी संख्या कमिबा, ऑप्शन बी रक्त रे हिमोग्लोबिन स्तर साधारण ठारू कमिबा, ऑप्शन सी रक्तचाप कमिबा, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन निश्वास कमिबा। यदि आनीमिया को आम सठिक भाव परिभाषित कर आनीमिया कौन रक्त रे हिमोग्लोबिन स्तर जेतिक रहिबा कथा सेतिक कमी जाए यह कौन कह जाए आनीमिया। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 आयोडीन डेफिशिएंसी रो सबुठारु साधारण दृश्यमान लक्षण कौन। आयोडीन डेफिशिएंसी रो सबुठारु साधारण दृश्यमान लक्षण कौन। ऑप्शन ए है आनीमिया, ऑप्शन बी गोएटर, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी है एडेमा। आम जानी आयोडीन अभाव में आमको कौन होता है गोएटर रोग होता है तेणु बा गलगंड। ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित मध्यरु आनीमिया और आयोडीन डेफिशिएंसी दुईटीर साधारण वैशिष्ट्य केउटी। ऑप्शन ए है संक्रामक रोग, ऑप्शन बी है पोषण अभाव जनित, ऑप्शन सी भाइरस जनित, ऑप्शन डी ज्वर सहित आसे। जदि आम आनीमिया और आयोडीन डेफिशिएंसी साधारण वैशिष्ट्य देखा ये दीटा जाक हूँ कौन पोषण अभाव जनित रोग बा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जनित रोग। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 आनीमिया और आयोडीन डेफिशिएंसी दुईटी सबुठारु अधिक प्रभावित श्रेणी केउटी। आनीमिया और आयोडीन डेफिशिएंसी सबुठारु अधिक प्रभावित श्रेणी केउटी केउ मानकु अधिक आनीमिया और आयोडीन डेफिशिएंसी होता है। ऑप्शन ए है वृद्ध पुरुष मानू, ऑप्शन बी शिशु और गर्भवती महिला मानू, ऑप्शन सी क्रीड़ालु मानू, ऑप्शन डी है कार्यरत पुरुष मानू। जो देखा ताले आनीमिया और आयोडीन डेफिशिएंसी विशेषकर शिशु और गर्भवती महिला मान ही देखा दे था। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 नेशनल हेल्थ मिशन बा NHM रो मूल लक्ष्य कौन। ऑप्शन ए केवल ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन बी समस्तों पाई सस्ता व उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन सी केवल मातृ स्वास्थ्य, ऑप्शन डी केवल शिशु टीकाकरण। नेशनल हेल्थ मिशन रो मूल लक्ष्य होची कौन समस्तों पाई सस्ता और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 RMNCH+A रे ए कौन सूचाए। RMNCH+A रो ए कौन सूचाए। तो आम क्वेश्चन को जीवा पूर्व देखा तार RMNCH+A रो फुल फॉर्म कौन रिप्रोडक्टिव कौन रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड कौन एडोलेसेंट हेल्थ या कह जाए RMNCH+A। ए कौन सूचाए ताले ए कौन सूचाइले एठी एडोलेसेंट। तेणु ऑप्शन बी होची हमर कौन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित मध्यरु केउटी मैटरनल हेल्थ सर्विस अंतर्भुक्त। ऑप्शन ए है डीवर्मिंग, ऑप्शन बी है एंटीनेटल केयर, ऑप्शन सी है मिड डे मील, ऑप्शन डी है ORS डिस्ट्रीब्यूशन। जदि आम देखा मैटरनल हेल्थ सर्विस अंतर्भुक्त कौटा ताले एंटीनेटल केयरटा ही ANC ही राइट आंसर हम। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 69 फैमिली प्लानिंग सर्विस रो सबुठारो मूल धारणा कौन ऑप्शन ए है जन्म पूर्ण पूर्ण बंद माने पूर्ण रूप से जन्म को बंद करदे ऑप्शन बी सुस्थ और इच्छाकृत परिवार आकार ऑप्शन सी केवल महिला उपर दायित्व ऑप्शन डी है केवल स्थायी प्रणाली फैमिली प्लानिंग सर्विस रो सबुठारो मूल धारणा है कौन सुस्थ आउ इच्छाकृत परिवार आकार तेणु ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP जदि पचारे NVBDCP रो फुल फॉर्म कौन ताले नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम यह केउं रोग को लक्ष्य करे ऑप्शन ए है टीबी बा ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन बी है HIV ऑप्शन सी है मैलेरिया डेंगू फाइलेरिया ऑप्शन डी है कौन पोलियो एसब मध्यरु NVBDCP केउं रोग को लक्ष्य करे मैलेरिया डेंगू आउ फाइलेरिया को तेणु ऑप्शन सी होउची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 71 रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बा RNTCP कौन रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम केउं प्रणाली उपरे आधारित ऑप्शन ए है इम्यूनाइजेशन ऑप्शन बी डॉट स्ट्राटेजी ऑप्शन सी होम रिमेडीज ऑप्शन डी आयुर्वेदिक केयर तेणु एटी टीबी पाई को थाए डॉट स्ट्राटेजी ही थाए तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 72 मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सफल हेबार मूल कुंजी कौन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम बा MCH प्रोग्राम सफल हेबार मूल कुंजी कौन ऑप्शन ए है केवल डाक्तर ऑप्शन बी केवल औषध ऑप्शन सी समुदाय अंशग्रहण सचेतनता ऑप्शन डी है केवल हॉस्पिटल तार MCH प्रोग्राम सफल हबाटा कहा पर निर्भर करे समुदाय अंशग्रहण और सचेतनता आशा है अंगनवाड़ी वर्कर AWW आ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बिना MCH प्रोग्राम सस्टेनेबल हुए नहीं तेणु ऑप्शन सी होउची हमर कौन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 73 आरिबोफ्लाविनोसिस केउं विटामिन अभाव हेतु हुए आरिबोफ्लाविनोसिस केउं विटामिन अभाव रे हुए ऑप्शन ए है विटामिन B1 ऑप्शन बी विटामिन B2 ऑप्शन सी विटामिन B3 ऑप्शन डी है विटामिन सी यदि आरिबोफ्लाविनोसिस देखिबा ताले यह विटामिन B2 अभाव रे ही हेइथाय तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 74 बेरी बेरी केउं पोषक अभाव सहित संपर्कित ऑप्शन ए राइबोफ्लाविन ऑप्शन बी नियासिन ऑप्शन सी थायामिन ऑप्शन डी आस्कॉर्बिक एसिड जदि पचारिबो बेरी बेरी केउं विटामिन अभाव रे हुए आपण विटामिन बी बोली लिखि पारिबे किंतु जदि बेरी बेरी केउं पोषक अभाव सहित संपर्कित देखि एई सब ऑप्शन देला ताले विटामिन बी रा विभिन्न भाग रहिछि ए थायामिन अभाव रु ही बेरी बेरी रोग हेइथाय तेणु ऑप्शन सी होउछि हमर कोन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 स्कर्भीर सबुठारु विशिष्ट लक्षण केउंटे स्कर्भी हेले कौन हुए ऑप्शन ए है गोएटर ऑप्शन बी ब्लीडिंग गम्स ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस ऑप्शन डी है एडेमा एटा कौन गोएटर तो गलगंड एटा अंधार कणा एटा शरीर फुली जिबा स्कर्भीर सबुठारु विशिष्ट लक्षण होची ब्लीडिंग गम्स बा दांत माढ़ीरु कौन ब्लड बाहरे एटा स्कर्भी कुआ जाय स्कर्भी विटामिन सी अभाव रे हिताय तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 76 फ्लोरोसिस कहीं हुए फ्लोरोसिस कहीं हुए ऑप्शन ए है फ्लोराइड रो अभाव हेले ऑप्शन बी फ्लोराइड अत्यधिक ग्रहण कले ऑप्शन सी कैल्शियम अभाव हेले ऑप्शन डी विटामिन डी अभाव हेले तेणु एटा गोटे डेफिशिएंसी डिजीज नुह फ्लोराइड जितेबाला अत्यधिक आम बॉडी ग्रहण करे सेतेबाला फ्लोरोसिस होता है तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77 शिशु मानकर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस चिन्हट करिवार सबुठारु भरोसा योग्य लक्षण केउंटी ऑप्शन ए है ज्वर थिबा ऑप्शन बी नाक बहिबा ऑप्शन सी छाती भीतर को टाणी हेबा ऑप्शन डी है कांदिबा तांकर जदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस चिन्हट करिवार अछि ताले से पिलाटे कोन करे निश्वास प्रश्वास ठीक रे नै पारे नाही तेणु छाती कौन हुए भीतर को टाणी हो जाए बट चेस्ट इंड्रोइंग हुए तेणु ऑप्शन सी होउची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 78 आस्थमार मुख्य वैशिष्ट्य केउंटी
ऑप्शन ए है स्थायी ज्वर, ऑप्शन बी अनियमित श्वासकष्ट और हुइस, ऑप्शन सी है दांतरु रक्तस्राव, ऑप्शन डी है चर्म खजुआ। आस्थमा हेले कौन हुए श्वास प्रश्वास नबारे कष्ट हुए, तेणु अनियमित श्वासकष्ट हुए आ हुइस रे देखा जाए, तेणु ऑप्शन बी होची हमर कौन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 शिशु रे रेस्पिरेटरी इमरजेंसी हेले प्रथम कार्य कौन। शिशुर जदि रेस्पिरेटरी इमरजेंसी देखा जाउची ताले प्रथमे आमे कौन करिबा। ऑप्शन ए हेला घरे औषध देबा, ऑप्शन बी डेरी करिबा, ऑप्शन सी हेला तुरंत हॉस्पिटल को नेबा, ऑप्शन डी हेला खाद्य देबा। जदि तार रेस्पिरेटरी इमरजेंसी होउची ताले प्रथम कार्य कौन, ताको तुरंत आमे हॉस्पिटल को नै जिबा, तेणु ऑप्शन सी होउची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रोकबारे माता पिता भूमिका केउठी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अटे। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जदि होउची ताको बंद करिया पई माँ बापांकर भूमिका कोउठी गुरुत्वपूर्ण। ऑप्शन ए है औषध संचय करिवे, ऑप्शन बी है स्वच्छता टीकाकरण और धुआंरु दूर रे रखिबे, ऑप्शन सी शिशु को घरे रखिबा, ऑप्शन डी है अधिक खेलाइबा। जदि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होउची ताको रोकिया पे माँ बापा कौन करिवे स्वच्छता रखिबे, पिला को टीकाकरण करिवे आ धुआं जगारु ताको सब बेले कौन करिवे शिशु को दूरेई रखिबे, तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 3D सिंड्रोम बोली केउ रोग को चिन्हट करा जाए। 3D सिंड्रोम बोली केउ रोग को चिन्हट करा जाए। ऑप्शन ए है बेरीबेरी, ऑप्शन बी पेलेग्रा, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी है फ्लोरोसिस। 3D सिंड्रोम कहले क्या बुझे पेलेग्रा, तेणु मन रखिए पेलेग्रा को कौन कह जाए 3D सिंड्रोम बोली कह जाए, तेणु ऑप्शन बी होची हमर कौन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 रिकेट्स रे अस्थि विकृतिर प्रधान कारण कौन। जो अस्थि बंका हो जाए रिकेट्स रोग हेले तार प्रधान कारण कौन। ऑप्शन ए है कौन प्रोटीन रो अभाव हुए, ऑप्शन बी है आयरन अभाव, ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन कमिबा, ऑप्शन डी है फ्लोराइड एक्सेस हो जावा। तेणु रिकेट्स रे अस्थि विकृतिर प्रधान कारण है कौन कैल्शियम फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन टा कौन हुए कमी जाए, माने कैल्शियम फॉस्फोरस शोषण कमी जाए, से हमर रिकेट्स रे अस्थि बंका देखा जाए, तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित मध्यरु केउ जुगल सठिक मेल माने केउ जोड़ीटी ठीक अच्छी। ऑप्शन है पेलेग्रा विटामिन B1, ऑप्शन बी बेरीबेरी विटामिन B2, ऑप्शन सी है स्कर्वी विटामिन सी, ऑप्शन डी है रिकेट्स विटामिन ए। ये तीनटा ऑप्शन आमर भूल अच्छी, विटामिन सी अभाव ही स्कर्वी रोग होता है, तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 कौन देला कॉर्नियल अल्सर चिकित्सित रहिले कौन हेबार संभावना थाए। प्रथमे कॉर्नियल अल्सर कौन आमर जो चक्षुरे कॉर्निया रही से जदि घा हुए बा कॉर्नियल अल्सर हुए आ ताको आमे चिकित्सा न करंती ताहेले कौन हेबार संभावना थाए। ऑप्शन ए है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी है परमानेंट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी है स्क्विंट, ऑप्शन डी है कलर ब्लाइंडनेस। तेणु आमको जदि कॉर्नियल अल्सर होउची ताले परमानेंट ब्लाइंडनेस हबार संभावना थाए, माने सबुदिन पई अंध हो जाते जो अंधत्व तार संभावना थाए, तेणु ऑप्शन बी होउची हमर कोन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 स्क्विंट बा दागु कहती कौन स्ट्राबिस्मस बोली कहती सेटा जदि अनुचिकित्सित रहिला माने तार चिकित्सा करा न गला ताले कौन होई पारे। ऑप्शन ए है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी परमानेंट लॉस ऑफ विजन इन वन आई, ऑप्शन सी है कैटरैक्ट, ऑप्शन डी है कॉर्नियल अल्सर। जदि स्क्विंट होउची ताकू जदि आमे चिकित्सा न करूचंती ताले मस्तिष्क कौन करिवो ना गोटे पट आखी को माने आखि को नियंत्रण करिवार क्षमता हरेइब, केवल गोटिया आखि को सी सब कौन कर मस्तिष्क
ताको निर्देश देव अन्य आखिटी को देवनी। तेणु परमानेंट लॉस ऑफ विजन इन वन आई गोटे आखिरे विजन पूरा सबुदिन पाई पळेइबो तेणु स्क्विंट हेले तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 शिशुंको आखि सुरक्षा पाई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप केउंटी। ऑप्शन ए है अधिक टीवी देखा, ऑप्शन बी स्वच्छता, विटामिन ए और समय समय रे आई चेकअप करेबा, ऑप्शन सी घरे औषध देवा, ऑप्शन डी है आखि को घसीबा बा जोटा कहते आम आखि मलिबा बोली। शिशु आखि को सुरक्षा देवाई अधिक टीवी देखा तो भूल उत्तर, घरे औषध देवा भूल अच्छी, आखि को मलिबा तो बहुत बड़ भूल कथा। तेणु सबुठ गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप कौन आखि को सब स्वच्छ व सफा सुतरा रखा, विटामिन ए जातीय खाद्य खाइबा और ठीक समय रे आमे आई चेकअप करेबा। यह द्वारा कौन हुए शिशु आखिर सुरक्षा हुए। तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 चक्षुरे पड़ुथिबा आलोक को स्नायु संदेश रे परिवर्तन करुथिबा अंश केउंटी। चक्षुरे पड़ुथिबा आलोक को स्नायु संदेश रे परिवर्तन करुथिबा अंश केउटी। ऑप्शन ए है कर्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी है आइरिस। चक्षुरे जो आलोक पड़े ताकू स्नायु कौन करे संदेश रे परिवर्तन करुथिबा अंश है कौन रेटिना। ऑप्शन सी रेटिना होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 कानर बाह्य मध्य और भीतर भाग मध्यरु बाह्य कानर मुख्य कार्य कौन। कानर तीनोटी भाग रही बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण आउ अंतःकर्ण बा भीतर भाग जोटा सेथि मध्यरु बाह्य कानर मुख्य कार्य कौन। ऑप्शन ए है संतुलन रखिबा, ऑप्शन बी शब्द को भीतर को नेबा, ऑप्शन सी मस्तिष्क को संदेश पठेबा, ऑप्शन डी हाड़ कंपन करिबा। तेणु कानर ये तीनोटी भाग मध्यरु बाह्य कानर मुख्य कार्य कौन जो शब्द आमे सुनले ताको कौन करिया भीतर को नेबा। तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 शब्द तरंग को स्नायु संकेत रे परिणत करी मस्तिष्क को पठाए केउ अंश। कानर केउ अंश जो शब्द संकेत को स्नायु संकेत रे परिणत करी मस्तिष्क को पठाए। ऑप्शन ए है कर्णपट, ऑप्शन बी मध्य कानर अस्थि गुड़िक, ऑप्शन सी है कक्लिया, ऑप्शन डी है सेमी सर्कुलर कैनाल। तेणु शब्द तरंग को स्नायु संकेत रे परिणत करी मस्तिष्क को किए पठाए। ये ऑप्शन गुड़िक मध्य कक्लिया देखिबा कक्लिया होउची कानर गोटे इंपोर्टेंट पार्ट जे शब्द तरंग जहाँ आसला ताको स्नायु संकेत रे परिणत करी मस्तिष्क को पठाए। तेणु ऑप्शन सी होउची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 शिशु रे कान वेदना बा इयर की जो देखा जाए साधारणतः केउ कारणरू होता है माने कान बथा केउ कारणरू होता है। ऑप्शन ए है दांत वेदना, ऑप्शन बी मध्य कानर संक्रमण, ऑप्शन सी विटामिन ए अभाव, ऑप्शन डी है उच्च शब्द। तेणु शिशु मानकर कान वेदना कहीं हुए ना मध्य कान संक्रमण होता है। तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 कानर संक्रमण रोकिबार सबुठारु भल उपाय केउंटी। कान संक्रमण को रोकिबा पई सबुठारु भल उपाय केउंटी। ऑप्शन ए है कौन कान भितरे काठी देबा, ऑप्शन बी है तेल पकेबा, ऑप्शन सी है कान सुखिला और स्वच्छ रखिबा, ऑप्शन डी है शब्द शुणिबा बंद करदेबा। तो कान संक्रमण को रोकिबा पई सबुठारु भल उपाय कौन। ऑप्शन सी कान को सुखिला रखिबा और स्वच्छ रखिबा। तेणु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एबे आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित केउंटी कान पई सबुठारु विपदजनक। निम्नलिखित केउंटी कान पई सबुठारु विपदजनक अटे। ऑप्शन ए है नरम कपड़ा रे पोछिबा, ऑप्शन बी जोर शब्द शुणिबा, ऑप्शन सी डाक्टर को देखाइबा, ऑप्शन डी स्वच्छता रखिबा। ये जो नरम कपड़ा रे पोछिबा आउ है डाक्तर को देखाइबा स्वच्छता रखिबा ए सब भल एडा विपदजनक नुहे कि जोर रे शब्द शुणिबा होउची विपदजनक अटे। तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 93 चर्मरे केतोटी स्तर थाए चर्मरे केतोटी स्तर थाए ऑप्शन ए है गोटे ऑप्शन बी है दुईटी ऑप्शन सी तीनोटी ऑप्शन डी चारोटी चर्मरे आमर समुदाय तीनोटी स्तर थाए तेणु ऑप्शन सी होउची आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 कुष्ठ रोग बा लेप्रोसीर प्रमुख लक्षण कौन कुष्ठ रोग बा लेप्रोसीर प्रमुख लक्षण कौन ऑप्शन ए है अत्यधिक खुजली बा कुंडेई हेबा ऑप्शन बी रंगहीन चर्मदाग और स्पर्श अनुभूति कमिजिबा ऑप्शन सी है छोट फोड़ा ऑप्शन डी है निद बढ़ीजिबा कुष्ठ रोगर प्रमुख लक्षण कौन रंगहीन चर्म दाग माने सब धला धला दाग हो शरीर में और स्पर्श कले कौन फिल हेब नहीं तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 डुबी जाइथिबा बा ड्राउनिंग शिशु को उद्धार करिबा परे प्रथम लक्ष्य कौन मैं जितेबाला गोटे शिशुटी पानी रे बुड़ी जाइथिबो ताकू उद्धार करिबा परे प्रथम लक्ष्य कौन ऑप्शन ए है कपड़ा बदलैबा ऑप्शन बी खाद्य देवा ऑप्शन सी श्वास और सचेतनता जांच करवा ऑप्शन डी है शोइबाकू देवा आम प्रथमे कौन करवा ना तार श्वास चेक करवा प्रथमे कपड़ा बदलैबा खाइबाकू देवा शोइबाकू देवा नुहे प्रथमे तार श्वास और सचेतनता को जांच करवा तेणु ड्राउनिंग रे एबीसी जो कहुए एबीसी चेक सबुठारु प्रथम कौन एयरवे ब्रीदिंग आउ सर्कुलेशन एबीसी या कहुए या प्रथमे आम चेक करवा तेणु ऑप्शन सी होउची हमर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 गरम पानी रे पोड़ी जाइथिबा शिशु को तेल बा घिओ लगाइबा काहेकि भूल जदि जणे गरम पानी पड़ी पोड़ी जाइछि सेठी हमें तेल बा घिओ काहेकि लगाइबा नहीं ऑप्शन ए है जंत्रणा बढ़े ऑप्शन बी घा ठंडा हुए नहीं ऑप्शन सी ताप भितरे धरी घा गभीर करे ऑप्शन डी है रक्तस्राव बढ़ाए जिते गरम पानी पड़ी पोड़ी जाइछि गोटे जगह से तेल जदि लगे देउछथि तेल बा घिओ कौन करे ताप को धरी रखे ताप को धरी रखिले कौन हम घा अधिक गभीर हो तेणु ऑप्शन सी होउची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 शिशुर रोग चिन्हट करने समय हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस सबुठारु गुरुत्व दिग केउटी ऑप्शन ए है शिशुर ओजन ऑप्शन बी लक्षण आरंभ होबार समय और परिवर्तन ऑप्शन सी शिशुर खेलाधुला ऑप्शन डी है पितामाता शिक्षा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस रे कौन थाए जे लक्षण आरंभ होबार समय और तार परिवर्तन को ध्यान दि जाए तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 शिशु मानकर आलिमेंटरी सिस्टम रोग रे डिहाइड्रेशन जीवन घाती कहीं हुए आलिमेंटरी डिजॉर्डर सिस्टम गुड़ा कौन कौन जो हईजा है टाइफॉइड सॉरी डायरिया है ये सब गुड़ाक आलिमेंटरी सिस्टम रोग एथिरे कौन हुए डिहाइड्रेशन माने एथिरे कौन जलीय अंश यदि अधिक मात्रा रे कमिजिबो ताहले कौन है ऑप्शन ए है खाद्य हजम हुए नहीं ऑप्शन बी शरीर पानी और लवण द्रुत हराई जाए ऑप्शन सी रक्तचाप बढ़ी जाए ऑप्शन डी ज्वर हो जाए एथिरे कौन हुए ना शरीर पानी और लवण द्रुत भाव में लॉस हुए तेणु ऑप्शन बी होउची हमर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 सिक चाइल्ड मैनेजमेंट रे होम केयर एडवाइस देवार सठिक लक्ष्य केउटी ऑप्शन ए है औषध बंद करवा ऑप्शन बी हॉस्पिटल विजिट रोकवा ऑप्शन सी रिकवरी बढ़ाइबा और डेंजर साइन चिन्हट करवा ऑप्शन डी माता पिता को भयभीत करवा सिक चाइल्ड मैनेजमेंट रे होम केयर एडवाइस रो सठिक लक्ष्य यहाँ है कि पिलामानकर जे सिक चाइल्ड अच्छे रिकवरी बढ़ाइबा और डेंजर साइन कौन ता भितर अच्छी ताको चिन्हट करवा तेणु ऑप्शन सी होउची हमर करेक्ट आंसर। आज सेसन लास्ट क्वेश्चन बा क्वेश्चन नंबर 100 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रे शिशु मानकर लर्निंग एबिलिटी कमिबार प्रधान कारण कौन आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया रे शिशु मानकर लर्निंग एबिलिटीटा कमी जाए यार प्रधान कारण कौन ऑप्शन ए है रक्तचाप कमिबा ऑप्शन बी है ब्रेन को ऑक्सीजन जोगाण कमिबा ऑप्शन सी कैल्शियम अभाव ऑप्शन डी है फैट मेटाबॉलिज्म विकृति एनीमिया रे कौन हुए ना ब्रेन को ऑक्सीजन जोगाणटी आमर कमी जाए तेणु तांकर लर्निंग एबिलिटी कमे तेणु ऑप्शन बी होउची आमर करेक्ट आंसर।
एसत आज सेसन री क्वेश्चन शेष होती DC2 3टी जाक माराथन कंप्लीट होती 300 क्वेश्चन आम सक्सेसफुली डिस्कसन कर तेणु मुझे भावुँ एग्जाम आपण मानक कौन भी असुविधा हेब नहीं जदि 300 क्वेश्चन आपण मैंने प्रैक्टिस करूँ मो प्रीवियस क्लास देखूँ जाकि माराथन 1 देखो माराथन 2 और ये माराथन 3 तीनोटी जाक निहाती भाव में किसी क्वेश्चन पाइबे मो ग्यारंटीर सह कहि तेणु यही 100टी क्वेश्चन भितर जदि आपण मानकर किसी भी डाउट्स रही है मत कमेंट बॉक्स रे पचारि पारिबे मु तार उत्तर आपण मानकु देबी। तो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एते समय मो सहित जोड़ी होई रही पेसेंस सहित क्लास करूँ आपण मानकर कमेंट्स देखि मते बहुत ही खुशी लगुच आपण मैंने एते सुंदर सुंदर कमेंट दौरान मते मोटिवेशन मिलूँ किसी आगो को नुआ करने आउ एते सहित मोर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहु मात्रा कौन करूँ ना वीडियो को शेयर करूँ अन्य मान सहित जहाद्वारा अन्य समस्ते बेनिफिट्स पाई परिबे। तेणु एथि सहित आज वीडियो को एंड करछि। जय जगन्नाथ।